महेश और अली दोनों बचपन के दोस्त थे और एक साथ साड़ी का व्यापार करते हैं। एक दिन काम के सिलसिले में दोनों रफीगंज जाते हैं। जब बस रफीगंज पहुंचती है तो रात के 10 बज चुके होते हैं। बस से उतरने के बाद अली महेश से कहता है, अरे ये कैसा जगह है, चारों तरफ जंगल और अंधेरा है। हाँ सच में, ठंड भी काफी बढ़ गई है। चलो रात गुजारने के लिए कोई होटल ढूंढते हैं। हाँ चलो, इस रास्ते से चलते हैं, शायद कोई होटल मिल जाए। बीस मिनट चलने के बाद दोनों एक होटल के सामने पहुंचते हैं। होटल के बाहर लिखा था साइमा होटल। आखिर एक होटल मिल ही गया। चलो अंदर चलकर देखते हैं कोई रूम मिलता है क्या। हाँ चलो, बाहर की ठंड से तो मैं जम गया हूँ। दोनों होटल के दरवाजे के पास जाकर रुकते हैं। दरवाजा तो बंद है, रुको मैं नॉक करता हूँ। पांच मिनट तक नॉक करने के बाद अंदर से आवाज आई, आ रहा हूं, थोड़ा रुक जाइए। कुछ देर बाद एक पतला कमजोर आदमी दरवाजा खोलता है और कहता है, क्या चाहिए? इतनी रात को इतनी जोर जोर से दरवाजा क्यों पीट रहे हो? हमारे मेहमान परेशान हो रहे हैं। जी माफ कीजिए, हम पहली बार यहाँ आए हैं। रात गुजारने के लिए एक रूम चाहिए। हाँ रूम है, कितने लोग हो? हम बस 2 लोग हैं, जल्दी एक रूम दे दीजिए, हम बहुत थक गए हैं। ठीक है, मेरे पीछे आइए, मैं आपको रूम दिखाता हूँ। होटल मैनेजर उन्हें तीसरी मंजिल तक ले जाता है और एक बंद कमरा खोलता है। रूम में एक बड़ा बेड, एक मैला चादर और एक बड़ा टेबल था। कमरे में एक छोटी लाइट टिमटिमा रही थी और लग रहा था जैसे ये कमरा सालों से खाली पड़ा हो। ठीक है, हम लोग ये रूम ले लेंगे। किराया कितना है? किराए की चिंता मत करो, सवेरे बता दूंगा। अभी आप आराम करो। और हाँ, रात को कमरे से बाहर मत निकलना, वरना बाकी मेहमान परेशान हो सकते हैं। ठीक है, हम कहीं नहीं जाएंगे, सवेरे फॉर्मेलिटीज पूरा कर देंगे। पीने का पानी उस जग के अंदर है, कुछ जरूरत हो तो सवेरे मुझे बता देना। जी शुक्रिया, अभी हम लोग आराम करेंगे। ये कहकर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। दूर से उन्हें होटल मैनेजर की सीढ़ियों से उतरने की आवाज सुनाई देने लगी। दोनों अपने बैग्स टेबल पर रखकर बातचीत करने लग गए। कैसा अजीब आदमी था, पैसे भी नहीं लिए और फॉर्मेलिटी सुबह करेंगे बोलकर चला गया। हाँ, और बोल रहा था कि बाहर मत निकलना। तूने देखा नीचे के फ्लोर्स में कितना अंधेरा था, बिल्कुल कब्रिस्तान की तरह लग रहा था। हाँ सच में। चलो अब हाथ पैर धोकर सो जाते हैं, कल साड़ियां भी बेचनी है। अली, बाथरूम में तो लाइट नहीं जल रहा है और यहाँ का पानी तो बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा है। भाई इतनी ठंड में एक रहने के लिए एक जगह मिल गया, यही बहुत है। चल अब सो जा। दोनों हाथ पैर धोकर बेड पर चादर ओढ़कर सो जाते हैं। कुछ देर बाद अली की नींद टूट जाती है क्योंकि पास के कमरे से करहाने की आवाज आ रही थी। वो महेश को जगाता है। महेश उठ, पास के कमरे से एक अजीब सी आवाज आ रही है। सोने दे यार, बहुत नींद आ रही है। अली महेश की ये बात सुनकर और कुछ नहीं कहता है, मगर उसकी नींद अब उड़ चुकी है। वो बिस्तर पर बैठकर उस आवाज को सुनने लगता है। उस रूम में कोई बीमार तो नहीं हो गया? मैं जरा देख कर आता हूँ। ये सोचकर वो बिस्तर से नीचे उतरता है, दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है और पास वाले कमरे के दरवाजे के सामने जाकर हल्के से दरवाजा खटखटाता है।
कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप खुल जाता है और जब अली अंदर झांक कर देखता है तो उसने देखा कि कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। अचानक से एक सड़ी गली बदबू उसके नाक में घुस जाती है। गंध नाक में लगते ही उसका सर चकराने लगता है और वो दीवार के सहारे तेज तेज सांस लेने लगता है। कुछ समय बाद वो कमरे में वापस आता है और दीवार पर लाइट का स्विच ढूंढने लगता है। अचानक उसे एक बर्फ की तरह ठंडा हाथ अपने हाथ पर महसूस होता है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। वो जोर से उस हाथ को अलग करता है और दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। कमरे से अचानक एक डरावनी सी हंसी की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर उसका दिल दहल जाता है। जब वो वापस अपने कमरे में जाने की कोशिश करता है तो अचानक बैल्कनी के सारे लाइट्स अपने आप बंद हो जाते हैं और दूर एक लाइट के नीचे वो एक शैतान का शरीर देखता है। अली के मुंह से अपने आप शैतान शब्द निकल जाता है। वो शैतान का शरीर 2 हाथ और पैरों से सर नीचे किए हुए उसी की तरफ देखता है। अली ये देखकर बहुत डर जाता है और चिल्लाकर अपने कमरे में घुसकर दरवाजा बंद करके तेज तेज हांफने लगता है। महेश उठ, जल्दी, हमें यहाँ से निकलना होगा। महेश ये सुनकर तुरंत नींद से उठकर बिस्तर पर बैठ जाता है और अली की तरफ देखने लगता है। वो डर से कांप रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसका एक हाथ दूसरे हाथ को दबाए हुए था। महेश ने देखा कि अली के हाथ पर नाखून के निशान थे। क्या हुआ तुझे? मुझे पूरी बात बता। अली अपने साथ घटी सारी घटना महेश को बताता है और उस शैतान का वर्णन करता है। ये सुनकर महेश भी डर से पत्थर हो जाता है। अचानक दोनों को किसी के पांव की आवाज सुनाई देती है और एक एक कर कमरे के दरवाजों पर जोर से धक्का लगाने की आवाज आने लगती है। दोनों का डर और बढ़ जाता है। वो लोग सांस रोककर अल्लाह और भगवान को याद करने लगते हैं। आवाज धीरे धीरे उनके पास वाले कमरे की तरफ बढ़ने लगती है, फिर शांति हो जाती है। दोनों गहरी सांस लेते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अचानक जैसे किसी बंदूक की आवाज हो, उनके दरवाजे पर कोई जोर से धक्का मारने लगता है। उन्हें लगता है कि अगर दरवाजा खुल गया तो आज दोनों नहीं बचेंगे। वो लोग आंखें बंद करके एक दूसरे का हाथ पकड़कर कांपने लगते हैं। कुछ देर बाद वो आवाज रुक जाती है और वो लोग फिर से पांव की आवाज सुनते हैं जो ऊपरी मंजिल की तरफ जा रही थी। दोनों ने फैसला लिया कि अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा, उस शैतान के वापस लौटने से पहले। वो लोग दरवाजा धीरे से खोलकर बैल्कनी में आते हैं और सीढ़ियों से सीधा नीचे की तरफ चले जाते हैं। वो लोग नीचे पहुंचकर देखते हैं कि नीचे का फ्लोर पूरी तरह अंधेरे में था और वो पतला दुबला आदमी वहां नहीं था। वो लोग निकलने के लिए जैसे ही दरवाजे के सामने पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि दरवाजे में अंदर से ताला लगाया हुआ है। दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी उन्हें फिर से ऊपर से किसी के चलने की आवाज आती है। डर के मारे दोनों एक कोने में छुप जाते हैं। अचानक एक भयानक साया उनके सामने से गुजरता है और सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है, वो दोनों सीधा अपने कमरे की तरफ भागते हैं। उनकी आवाज सुनकर शैतान भी पलटता है और जोर से चीख कर उनके पीछे भागता है। अली और महेश जल्दी से वापस अपने कमरे में पहुंचते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। बाहर से वो शैतान उनके दरवाजे को जोर जोर से धक्का मार रहा होता है और सोच लेते हैं कि आज बच नहीं पाएंगे। फिर एकदम से वो आवाज बंद हो जाती है। महेश अपने फोन की तरफ देखता है। वक्त था सवेरे के 3:25। सुबह होने तक दोनों प्रार्थना करते हैं। जब सूरज की पहली किरण निकलती है, दोनों धीरे से अपना दरवाजा खोलकर चारों तरफ देखकर नीचे चले जाते हैं। नीचे जाकर वो लोग देखते हैं कि मेन गेट के पास एक छोटा सा पुराना दरवाजा था। वो दरवाजा खोलकर दोनों बाहर भाग जाते हैं। कुछ देर भागने के बाद एक बाजार के पास पहुंचकर दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है, वो देखते हैं वो एक पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं और उन्हें घेर कर कुछ गांव वाले भी खड़े थे। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी उनसे पूछता है, बेटा, तुम दोनों कौन हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ?
महेश और अली उन्हें पूरी घटना बता देते हैं। सुन के वो बुजुर्ग आदमी कहते हैं, चलो हम भी चल के देखते हैं कौन सा होटल था वो। जब सब लोग वापस उस जगह पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां कोई होटल नहीं है, बस एक पुरानी जली हुई इमारत है। अली और महेश ये देखकर दंग रह जाते हैं। तभी वो बुजुर्ग आदमी उनसे कहता है, यहाँ 2 साल पहले एक होटल हुआ करता था। एक दिन रसोई घर में आग लग गई थी और होटल के सभी मेहमान अंदर ही जलकर मर गए थे। होटल का मैनेजर जाफर उस रात दरवाजे पर ताला लगाकर कहीं चला गया था। कुछ महीने बाद उसका आधा जला हुआ लाश होटल के 3रे मंजिल के एक कमरे में मिला। तब से लोग कहते हैं कि ये जगह भूतिया है और काफी लोगों ने रात को सैमा होटल को खुला देखा है। तुम लोग किस्मत वाले हो जो वापस जिंदा लौट आए हो। उन्हें मालूम पड़ जाता है कि वो शैतान कोई और नहीं बल्कि वही दुबला पतला होटल मैनेजर जाफर है। अली और महेश एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हैं और उनकी नजर उस जली हुई इमारत के सामने रखी हुई उनके बैग के ऊपर पड़ती है।